नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवा। दुल्हन के माता पिता आ चुके हैं यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी शंख ध्वनि कर रहे हैं और ये शंख ध्वनि सुन करके दुल्हन भी यहाँ पे आ चुकी है मंडप में। ये देख सकते हैं इधर सारे चूड़ियाबाजी यहाँ पे सभी लोग मस्त होके झूम रहे हैं यहाँ पे। वस्तुएं आदान प्रदान की जा रही है इस बारात में रखकर। वस्तुओं के साथ साथ ही वर पक्ष के द्वारा दुल्हन के लिए आभूषण भी लाए जाते हैं, हमारे कुमाऊं के पारंपरिक आभूषण। अब यहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। दुल्हन को तैयार कर दिया गया है और जो आभूषण दुल्हन पक्ष से लाए थे वो सब पहना करके यहाँ पे कन्यादान की रस्म की जा रही है। पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म की जा रही है। पाणी मतलब अंगूठा और अंगूठे के माध्यम से ग्रहण किया जाता है दुल्हन को। पीले वस्त्र को यहाँ पे जो कि दूल्हे के साथ जुड़ा है उसको यहाँ पे दुल्हन के साथ बांधा जा रहा है। तो भी माता पिता यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं दुल्हन को। वर जी के यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है और तो इस प्रकार से हरेला पूजन किया जा रहा है, देख सकते हैं। संयुक्त रूप से दोनों यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण पात्र। और अब दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे इस प्रकार से जल से एक साथ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवा नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको दूसरे भाग में ले चल रहा हूं पहाड़ी विवाह के। पहाड़ी जो बारात हमारी यहाँ से गई है बागेश्वर के लिए, तो उसके दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा जयमाला से आगे की रस्म और विवाह की सारी रस्में प्रयास करूंगा आपको दिखाने की। तो बहुत सुंदर रस्में हैं हमारे बागेश्वर क्षेत्र में। हालांकि ये सब कुमाऊं क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ भी अलग अलग गाँव में थोड़ा थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे निशान वाली परंपरा है। निशान को लक्ष्मी नारायण स्वरूप कह सकते हैं या शिव पार्वती स्वरूप इसको माना जाता है, जिसको सर्वप्रथम रख करके उसके पश्चात वर वधू को सम्मान दिया जाता है। तो पहले जो निशान है उसकी परंपरा यहाँ पे प्रमुख मानी गई है और वो देखने को मिलता है। और हमने इस विवाह की इन रस्मों में हम देखेंगे और जिस प्रकार से हमारे कुमाऊं क्षेत्र में दूल्हा दुल्हन को तैयार करते हैं, उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र बागेश्वर क्षेत्र में दूल्हा दुल्हन के साथ साथ जो निशान होता है उनको पहले पूजा जाता है। तो उनका पहले स्वागत किया जाता है और शाम को जब बारात जाती है उसको पहले उनको पटियाते हैं, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को पटियाते हैं। तो ये सारी रस्में मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहेगा पूरी वीडियो में साथ में और पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। बहुत सुंदर और अनोखी रस्म आपको देखने को मिलेंगी जो कि पहाड़ों में लुप्त होती हुई संस्कृति है वो अभी भी बरकरार है। तो इस प्रकार से जब विवाह होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। तो प्रयास करूंगा आपको सारी रस्में दिखाने का, बने रहेगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए ले चलता हूँ आपको द्वितीय भाग में पहाड़ी शादी के, जो कि हमारे मुक्तेश्वर से गई है, मतलब लेटीमुंगा गांव से गई है बागेश्वर के मालता वाले गांव में। सभी लोग तिलक लगा करके दूल्हे राजा को तैयार करते हैं, चंदन तिलक लगा करके, और अपने भैया को भ्राताश्री को इस प्रकार से नोटों की माला से सम्मान दिया जा रहा है। दूल्हे राजा को यहाँ पे देखिए अक्षत से स्नान कराया जाता है, तो इसे बोलते हैं पेटियाने की रस्म। तो ये है हमारा चोलिया बाजा, पहाड़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र। और विशेष चीज है, आज ही निशान जाएगा बारात के साथ में। हमारा कुमाऊं का वाद्य यंत्र ये बजाया जा रहा है, देखिए। तो यहाँ से आगे आगे निशान और पीछे पीछे बारात चल रही है। ये हमारे दूल्हे राजा हमारे पहाड़ी बाजे के साथ बारात प्रस्थान कर रही है यहाँ पे। बहुत सुंदर से सारे पारंपरिक अपने परिधानों के साथ में बारात में आगे बढ़ रहे हैं। दूल्हे राजा भी खूब मस्ती में आज देखिए। तो देखिए सभी लोग झूमते हुए यहाँ से दूल्हे राजा को लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनली बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है बागेश्वर। ये हमारा पारंपरिक वाद्य बाजा जिसे बोलते हैं चोलिया बाजा। तो हमारे दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं गेट में। यहाँ पे देखिए स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे जो निशान आए हैं उस निशान की यहाँ पे
अब आज की नाइट में दुल्हन की एंट्री हो रही है जयमाला की रस्म के लिए। फाइनली जिसका इंतजार था सभी लोगों को वो आज आ चुकी है। दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पे और दुल्हन को दुल्हन के सारे भाई लोग और सिस्टर्स सारे लोग एक साथ लेकर के आ रहे हैं और ये आच्छादन दिया हुआ पिछोड़े का। पिछोड़े के आच्छादन के नीचे दुल्हन को लाया जा रहा है जयमाला की रस्म के लिए। ऊपर खींच, हर्षु खींच। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जोर से खींच खींच खींच। चलो लड़के उठाओ। जयमाला हो चुकी है और जयमाला के पश्चात में आशीर्वाद देने की यहाँ पर परंपरा है। तो दुल्हन के माता पिता आ चुके हैं यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए। इसमें देखो सामने एक बार इधर हंसी इधर देखो। ठीक है सही है। अभी जयमाला की रस्म होने के पश्चात आशीर्वाद की रस्म चल रही है और सारे लोग यहाँ पे जयमाला देखने के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हो गए। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से दीदार कर रहे हैं दूल्हा और दुल्हन का। तो एक एक करके सारे सदस्य आ रहे हैं परिवार के और आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे। और सभी लोग देख सकते हैं अपने पारंपरिक परिधान और आभूषणों में सुसज्जित रहते हैं ऐसे मौक़ों में। और सभी लोग ये हमारे उत्तराखंड की विशेष पहचान जो है पिछोड़े के साथ में रहते हैं। और दुल्हन के आमा बहू भी यहाँ पर आ चुके हैं आशीर्वाद देने के लिए। ये देख सकते हैं सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी परंपरा है दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर आशीर्वाद देने की। तो जयमाला के साथ में जो परंपरा आशीर्वाद देने की ये पहले नहीं थी, जब से जयमाला शुरू हुई है तब से यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है। अदरवाइज आशीर्वाद की जो रस्म होती है वो होती है जब विवाह हो जाता है और कन्यादान हो जाता है, उसके पश्चात विवाह दिया जाता है। तो दूल्हे राजा दोबारा से आ चुके हैं मंडप में भोजन करने के पश्चात और फिर से यहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाएंगी। तो उसके लिए सर्वप्रथम मुकुट पहना जा रहा है जो कि हमारे उत्तराखंड का विशेष जो दूल्हे की पहचान होती है कह सकते हैं। और जो दूल्हा होता है दूल्हे के मुकुट में गणेश जी विराजमान होते हैं और दुल्हन के मुकुट में राधा कृष्ण जी विराजमान होते हैं। तो सारी रस्में आप देखेंगे इसके पश्चात। तो दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है और दुल्हन को अंदर तैयार किया जाता है। बाकी इधर ये मंडप बना हुआ है देख सकते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी शंख ध्वनि कर रहे हैं और ये प्रतीक होता है इस बात का कि दुल्हन को बुलाया जा रहा है। तो शंख ध्वनि के माध्यम से दुल्हन को यहाँ पे बुला रहे हैं। और इस मंडप में देखिए ऑलरेडी दूल्हा विराजमान है और दूसरे पक्ष के पंडित जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो शंख ध्वनि सुन करके दुल्हन भी यहाँ पे आ चुकी है मंडप में और दुल्हन की माता श्री आच्छादन दे करके दुल्हन को लेके आ रही है। यहाँ पे जो ओढ़नी होती है हमारे पारंपरिक पिछोड़ा उसका आच्छादन दे करके दुल्हन को यहाँ पे लाया जा रहा है।
पंडित जी की शंख ध्वनि के पश्चात अब यहाँ पे विवाह की रस्में प्रारंभ हो रही हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन सभी को अक्षत चंदन लगा करके, टिकने लगा करके, और यहाँ पे फिर विवाह की रस्मों को देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देख सकते हैं दुल्हन की सारी सहेलियाँ यहाँ पे विवाह की रस्मों को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इधर से भी कई लोग सीढ़ी में बैठ करके विवाह की रस्मों को देखने के लिए यहाँ पे विराजमान हुए हैं। तो हर व्यक्ति इंतजार में है दूल्हा दुल्हन की विवाह की रस्मों को देखने के लिए। यहाँ से विवाह की रस्में प्रारंभ हो रही हैं और इसमें सर्वप्रथम यहाँ पे दुल्हन के माध्यम से दूल्हे को कूस का आसन दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं कूस की ये एक बना हुआ है डंडी सी जिसको बनाया गया है, और ये दूल्हे को दोनों पैरों के नीचे रखनी होती है। तो एक एक कूस यहाँ पे दी जा रही है। ये कूस दूल्हा अपने एक पैर के नीचे रखेगा, उसके पश्चात एक और कूस दी जाएगी। तो एक कूस का आसन दिया जाता है दूल्हे को विवाह की जो रस्में होती हैं उसमें प्रवेश करने से पहले। ओम विष्णु विष्णु ओम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कूसों को दोनों पैरों के नीचे रख दिया गया है। देखिए एक पैर के नीचे ये है और दूसरे पैर के नीचे दूसरी कूस है। ये दोनों कूस आसन के स्वरूप में यहाँ पे दी जाती है और उसके पश्चात ही सारी आगे की रस्में प्रारंभ होंगी। और सर्वप्रथम देख सकते हैं यहाँ पे ये कांसे के बर्तन, कांसे या पीतल इसके बर्तन यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे दिया था। और कांसा जो होता है या जो पीतल होता है इसको पवित्र माना जाता है, इसलिए ये जो बर्तन होते हैं इस बर्तन में कुछ द्रव्य यहाँ पे रहता है। शायद दही इसमें है और घी है, ये सारी चीज़ मिक्स करके इसमें रहता है। तो दूल्हा इसको मिक्स करके यहाँ पे जो मंडप बना है उसको सर्वप्रथम चढ़ाता है, उसके पश्चात इसको अपनी आँखों में इस प्रकार से स्पर्श करता है। ये पोटली है दही की जो कि दूल्हे के पक्ष के घर से लाया जाता है और दुल्हन के पक्ष घर को भेंट के स्वरूप दी जाती है। प्रथम भेंट जो होती है किसी भी द्रव्य की होती है दही, जो एक दूसरे में आदान प्रदान किया जाता है और दूल्हे का स्वागत भी दही के साथ ही किया जाता है। तो एक पीले वस्त्र में बांध करके इस पोटली में दही लाया जाता है। और अब दुल्हन को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है दुल्हन के पिताजी के द्वारा, और विवाह की रस्मों में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा करके दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। और अब यहाँ पे ये कुछ वस्त्र के पीले वस्त्र के टुकड़े यहाँ पे बना करके ये भेंट स्वरूप दिया रहे हैं दुल्हन पक्ष से दूल्हा पक्ष को। तो पहले जो परंपरा चलती थी दूल्हे को वस्त्र विवाह के लिए दुल्हन पक्ष देता था, तो उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे ये पीले वस्त्र लेके दूल्हे के हाथों में कंधे में इस प्रकार से प्रतीक स्वरूप रखे जा रहे हैं। पहले की जो परंपरा थी दूल्हे को दुल्हन पक्ष से वस्त्र मिलता तो यहीं पर दूल्हे को तैयार होना होता था उन्हीं वस्त्र को पहन करके, लेकिन अभी बदलाव होने के कारण आप देखिए उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पीला वस्त्र दूल्हे को पहनाया जा रहा है, प्रतीक स्वरूप रखा जा रहा है। दुल्हन के पिताजी के द्वारा दुल्हन का अपनी पुत्री को इस प्रकार से आरती उतारी जा रही है। पुत्री की दोनों ही मिलकर के दुल्हन की
साथ ही साथ में वस्त्र देखिए, दुल्हन को भी यहाँ पे प्रतीक स्वरूप वस्त्र कंधे में रखे जा रहे हैं। और पंडित जी बोल भी रहे थे एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन देख लो। तो पहले जब विवाह होते थे दूल्हा दुल्हन यहाँ पे एक दूसरे को देख पाते थे, लेकिन अभी पहले से सारी चीज़ें होती हैं। तो देख सकते हैं हर चीज़ का एक अपना विशिष्ट महत्व है पुरानी परंपराओं का। रामाख्यम जगदीश्वरम सिद्धुरो माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम भगवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यहास्पहार हृदय हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि प्रभुनाम विसंतात्मा नित्यम प्रियस्य रघुवंशम निभाम में आमादि दोषरहितम रोमा। तो उधर विवाह की रस्में चल रही हैं और यहाँ पे सभी लोग बाराती एंजॉय कर रहे हैं चोलिया बाजे के साथ में। ये देख सकते हैं इधर सारे चोलिया बाजे यहाँ पे मस्त होकर के बजा रहे हैं और सारे लोग यहाँ पे मस्ती में झूम रहे हैं। ये देख सकते हैं। छोलिया में सिंगर भी आए हुए हैं जो सुंदर सुंदर हमारे पारंपरिक गीत गाते हैं और उसके साथ देखिए सारे लोग झूमते हैं। ये देखिए ये मस्ती है बारातियों की। बारात में जब ये मस्ती ना हो बारातियों की तब तक बारात पूरी नहीं मानी जाती। सभी लोग मस्त होके झूम रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए वसकबीन है, पारंपरिक वाद्य यंत्र वसकबीन, जिसकी धुन में यहाँ पे सभी लोग मदमस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ ही वस्तुएं आदान प्रदान की जा रही है इस बारात में रखकर के। कुछ सवाल भी हैं और देखिए यहाँ पे समधी समदन भी बनाए गए हैं और मिष्ठान की थाली है। ये दुल्हन पक्ष से दूल्हा पक्ष को दी जा रही है, देख सकते हैं। और अब दूल्हा पक्ष से वर पक्ष से देखिए वस्तुएं दी जा रही हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट है, मिष्ठान है और समधी समदन है। ये देख सकते हैं दूल्हा पक्ष की भेंट दुल्हन पक्ष को दिया। इस प्रकार से सारी वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता है एक दूसरे के बीच में। और अब वर पक्ष के द्वारा यहाँ पे वस्त्र दिए जा रहे हैं दुल्हन को, और दुल्हन जो है इन्हीं वस्त्रों को पहन करके विवाह में शामिल होती है। तो पहले ये परंपरा होती थी, इन्हीं वस्त्रों को पहना जाता था। अभी जो है दुल्हन पहले से तैयार होती थी, लहंगा वहंगा रहता है, और ये पिछौड़ी जो है इसको प्रतीक स्वरूप यहाँ पे दुल्हन को आच्छादन दिया जाता है।
और अब यहाँ पे सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। उसी क्रम में यहाँ पे वर पक्ष के द्वारा दूल्हे के लिए आभूषण लाए जाते हैं, कुमाऊनी पारंपरिक आभूषण, जिसमें देख सकते हैं आभूषण वर पक्ष के द्वारा दुल्हन को दिए जाते हैं, क्योंकि दुल्हन को लक्ष्मी के समान और स्वरूप माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए ये सारे आभूषण दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। दूल्हे के पक्ष से जो आभूषण आए हैं और जो वस्त्र आए हैं वो यहाँ पे दुल्हन को पहनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दुल्हन की जो सिस्टर्स होती है वो ये पिछोड़े का यहाँ पे पर्दा करके यहाँ पे दुल्हन को तैयार करते हैं। तो ये पहाड़ों की परंपरा रही है और दोनों को मंडप में इस प्रकार से तैयार किया जाता है। उधर मंडप में जो की रस्में चली और यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं छोटी आबादी के साथ में। सभी लोग तैयार कर रहे हैं छोटी आबादी का, और छोटिया और यहाँ पे काफी लोग मस्त होकर के सभी को परिवार और यहाँ पे रखते हुए सभी को लुभा रहे हैं। परदेश के चाहे धनतेरी छाती वो धन तेरी छाती पहाड़ आखिरकार दुल्हन तैयार है हमारे कुमाऊनी पारंपरिक आभूषणों को पहन करके। तो कुमाऊनी पारंपरिक आभूषण जो होते हैं वो आज प्रमुख रहते हैं, और साथ ही साथ में पिछोड़ा जो दुल्हन पक्ष के ये दूल्हा लेके आता है उसको पहन करके दुल्हन की निखार में चार चांद लगते हैं। और अब तैयारी हो रही है यहाँ पे कन्यादान की रस्म की, जो कि प्रमुख रस्म होती है विवाह समारोह की। और दुल्हन के हाथ में इस तरह से स्वास्तिक निर्माण किया जा रहा है, अक्सर चंदन के इस माध्यम से, तो देख सकते हैं। और नीचे जो पात्र हैं ये इन पात्र में यहाँ से जल प्रवाहित करके कन्यादान की रस्म की जाती है। अब यहाँ पे कन्यादान की रस्म की जा रही है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से दुल्हन का हाथ नीचे, उसके का हाथ, और उसके ऊपर से इससे छोटे कलश से जल प्रवाहित किया जाता है। जल की धार दुल्हन के हाथ में प्रवाहित होती है, और नीचे पात्र रहता है उसमें हाथ डालते हैं, तो इसे होते हैं कन्यादान की रस्म। इस प्रकार से कन्यादान की रस्म की जाती है और मंत्रोच्चार के माध्यम से इस तरह से पूर्ण किया जाता है। तो पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं कन्यादान की रस्म। अवतारेण धीयमाणा मध्यां भूतो संगीतां सप्तदीपमण्डितायां हरिद्रां पंचसत्कोटि वर्षं वित्तीर्णे भूमण्डले यो आपी गुणपुष्टा प्रभव आदि राष्ट्रीय संस्कृतां मध्ये
इधर देखो इधर। यहाँ पे कन्यादान की रस्म की जा रही है और देखिए सारे लोग यहाँ पे इस रस्म को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए और उनकी सहेलियाँ भी यहाँ पे हैं जो इस रस्मों को देख रही हैं और आस पड़ोस के लोग पूरे गांव के लोग यहाँ पे हैं तो इन रस्मों का यहाँ से दीदार कर रहे हैं। और अब यहाँ पे परिग्रहण संस्कार की रस्म की जा रही है तो इसे परिग्रहण कहते हैं। परिग्रहण का मतलब होता है परि मतलब अंगूठे के माध्यम से ग्रहण करते हैं। दूल्हा जो है अंगूठे के माध्यम से ग्रहण करता है, ये देख सकते हैं। इसे परिग्रहण संस्कार कहते हैं। इधर देखो परि मतलब अंगूठा और अंगूठे के माध्यम से दुल्हन को ग्रहण करना, इसे बोलते हैं परिग्रहण। बहुत सुंदर सी रस्म है, देख सकते हैं। इसको यहाँ पे निभाया जा रहा है और इसी रस्म में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का दीदार कर पाते हैं। पंडित जी ने भी आदेश दिया कि दूल्हा दुल्हन अंगूठा पकड़ो और एक दूसरे को देख लो। देख सकते हैं अब ये परंपरा अभी रही है हमारे पहाड़ों में। पहले दूल्हा दुल्हन जब विवाह होता था इस रस्म में आकर के एक दूसरे को देख पाते थे, दीदार कर पाते थे। अब मैं घर में काम कन्या का नहीं हूँ गलत आचरण कभी यहाँ पे इस रस्म में पंडित जी कुछ नियम भी बताए थे दूल्हा दुल्हन को, क्योंकि दुल्हन को ग्रहण करता है दूल्हा तो उसको नियम बताए जाते हैं कि इस दुल्हन को धर्म अर्थ काम मोक्ष के नियमों के साथ में रह करके उसका ग्रहण करेंगे और उसको किसी प्रकार की असुविधा और कष्ट न आने देंगे। तो अब दूल्हे को यहाँ पे इस गठबंधन में बांधा जा रहा है। दूल्हे की ये जो दुपट्टा है, दुपट्टे के साथ में यहाँ पे गठबंधन किया जा रहा है इस पीत वस्त्र से और इसी वस्त्र को दुल्हन को जो मुकुट पहनाया जाता है, मुकुट के साथ में इसको यहाँ पे पहनाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे जो जेवर हैं देख सकते हैं, इस प्रकार से सभी पहनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे मुकुट पहनाया जाएगा क्योंकि दूल्हा पक्ष लेकर के आता है और दूल्हा पक्ष जो मुकुट लाता है उसको जो बांधा जाएगा उसके साथ साथ इस पीत वस्त्र को बांधा जाएगा जिससे दूल्हा दुल्हन का आपस में गठबंधन होता है। ये पीले वस्त्र को यहाँ पे जो कि दूल्हे के साथ जुड़ा है उसको यहाँ पे दुल्हन के साथ बांधा जा रहा है, ये मुकुट के साथ में। ये मुकुट दूल्हा पक्ष लेके आता है और उसी के साथ इस वस्त्र को बांधा जाता है और ये कह सकते हैं कि गठबंधन है दूल्हा दुल्हन का, जिसमें आज एक दूसरे के साथ इस बंधन में बच जाते हैं। अभी दूल्हा और दुल्हन इस पीले वस्त्र से आपस में बंधन में बच चुके हैं। देखिए ये देख सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इधर हरसू के दुपट्टे के साथ में दोनों ही बच चुके हैं और अब दुल्हन को दुल्हन के माता पिता जी जो है दूल्हे पक्ष की तरफ दिखाते हैं। तो बहुत भावुक पल होता है, इमोशनल पल होता है जिससे माता पिता को छोड़ करके दूसरे घर में जाना होता है। तो देखिए अभी से वो इमोशन वो भाव छलक उठ रहे हैं। तो दुल्हन को दुल्हन के माता पिता जी दूल्हा पक्ष की तरफ वर जी की तरफ ला रहे हैं और कितनी भावुक हो चुकी है दुल्हन देखिए। यहाँ देखो ऐसे ही, इधर देखो।
तो अभी माता पिता यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं दुल्हन को वर जी के पास बिठा करके, क्योंकि यहाँ पे कन्यादान हो चुका है। दुल्हन को वर जी को सौंप दिया गया है, तो ये आशीर्वाद यहाँ पे दिया जा रहा है। देख सकते हैं दूल्हा दूल्हे को माता पिता जी यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं इस प्रकार से। मुख्य रूप से जो आशीर्वाद की रस्म होती थी वो यहीं पे हुआ करती थी, और अब जो है ये जयमाला के साथ रिप्लेस हो गई है कि जयमाला जब होती है उसमें आशीर्वाद सब लोग देते हैं, लेकिन जो मेन महत्व होता है आशीर्वाद का वो यहीं पे होता है। देखिए अम्मा यहाँ पे आशीर्वाद दे रही है वर और अब बुबू जी आ चुके हैं वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए। देखिए पुराने जो लोग होते हैं बुजुर्ग बहुत प्यार से और बहुत सुंदर तरीके से आशीर्वाद देते थे, किस तरह से हाथों को क्रॉस करके एक हाथ से दुल्हन को एक हाथ से दूल्हे को इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है, और बुजुर्ग लोगों का जब आशीर्वाद मिलता है तो कार्य अपने आप सफल हो जाता है। तो यह कन्यादान करने के पश्चात फिर से वधू की माता पिता जो है फिर से यहाँ पे संकल्प लेते हैं, क्योंकि कोई भी रस्म होती है बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हैं संकल्प दोबारा से किया जा रहा है। यहाँ पे इस मंडप में विवाह की रस्में संपन्न हो चुकी है, तो इस कलश को यहाँ से घर के अंदर लेके जाया जाता है। दुल्हन की माता जी और दुल्हन के पिताजी दोनों इस कलश को लेकर के जा रहे हैं अंदर वाले मंडप के लिए। तो अब यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है, और यहाँ पे 7 फेरे जो होते हैं अग्नि के 7 फेरे वो रस्म की गई है। तो अग्नि के 7 फेरे लेने से पहले अग्नि में ये सारी चीज़ें अर्पण करनी होती हैं। अक्षत, चंदन, द्रव्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करके अग्नि को शुद्ध किया जाता है। और अब यहाँ पे 7 फेरे लेने की रस्म की जा रही है। तो दुल्हन इस प्रकार से यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा होता है, उसमें सिक्का रखा जाता है दूल्हे के माध्यम से, और दुल्हन उसको पैर से गिराती है, और उसके पश्चात दुल्हन का भाई जो है हाथ में ये सूफे के माध्यम से खिले देता है, और दुल्हन आगे आगे चलती है प्रवाहित करते हुए इनको, और दूल्हा पीछे पीछे। 3 फेरे ऐसे लिए जाते हैं और 4 फेरे लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप दिए जाते हैं। हर्षित कंधे में हाथ रखना। जगह बना लो आप ओम भद्रवासु करो। अरे आप थोड़ा पीछे पैसा उठा प्रक्रम विष्णु ओम शांतागारं बुद्धिशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाधारं निरंजनं
चलो भाई चलो। एक बार को तुम नहीं समझोगे हमारी भावनाओं को, तुम हमारे काम को नहीं समझोगे। जाने होने को तो 3 फेरे होने के पश्चात 4 फेरे जो होते हैं इस प्रकार से नॉन स्टॉप चले जाते हैं हाथ जोड़ते हुए, और 3 फेरों में जो तक खिले प्रवाहित करने की इसकी परंपरा रहती है। तो ये 4 फेरे अब जो है लगातार की जाएंगे नॉन स्टॉप बिना रुके हुए। फोटो तो 7 फेरे पूरे होने के पश्चात यहाँ पे 7 कदम दूल्हा दुल्हन को एक साथ चलना होता है। यहाँ पे खिले रखे गए हैं, इसमें 7 कदम चलते हुए इस बाती को बुझाया जाता है। ये देख सकते हैं। तो दूल्हा दुल्हन जो है 7 कदम चलेंगे साथ में और आखिर में इस बाती को बुझाया जाएगा। तो अब यहाँ पे दुल्हन जो है दूल्हे के चरण हिला करके घी लगाती है। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से घी लगा रही है और चरण घी लगा करके उस घी को अपने माथे में लगाती है। तो बहुत सुंदर परंपरा है पहाड़ी विवाह की। और अब यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग तिलक लगा रहे हैं दूल्हा दुल्हन। एक प्रथम तिलक है जो एक दूसरे को आपस में यहाँ पे लगाया जा रहा है, दूल्हे के द्वारा दुल्हन को और दुल्हन के द्वारा दुल्हन को। और अब दूल्हा दुल्हन का प्रथम त्योहार पूजन यहाँ पे हो रहा है, जिसे बोलते हैं हरेला पूजन। हरेला हमारे पहाड़ों का प्रमुख त्योहार है, तो उसमें जन एक दूसरे का हरेला पूजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हरेला पूजन किया जा रहा है, देख सकते हैं। दूल्हा दुल्हन का और दुल्हन दूल्हे का हरेला पूजन कर रहे हैं। एक बार और, 2 बार, एक बार और लगाओ ऐसे। अभी का वर वधू गठबंधन में बच चुके हैं वैवाहिक ऐसे इधर देखो। और अब दूल्हा दुल्हन को तिलक लगा रहा है। और तिलक जो है नाक से ही लगाया जाता है, और ये प्रथम तिलक होता है जो दुल्हन को नाक से लगाया जाता है। देख सकते हैं नाक से तिलक लगाने की परंपरा हमारे पहाड़ों की है, और दुल्हन यहाँ से हकदार हो जाती है नाक से तिलक लगाने की। और साथ ही साथ दूल्हा अब यहाँ पे हरेला पूजन कर रहा है दुल्हन का। और अभी बहुत प्रमुख रस्म यहाँ पे की जा रही है सिंदूर चढ़ाने की, सिंदूर डालने की दुल्हन के माथे में। और दूल्हा अपनी अंगूठी उतार करके अंगूठी से सिंदूर लगाता है इस प्रकार से। ये देख सकते हैं अंगूठी से पूरे शरीर में स्पर्श करते हुए माथे में इस तरह से सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। और अब यहाँ पे इस प्रकार से मांग भरी जा रही है, देख सकते हैं। और अब दूल्हा अपना रुमाल बिछाता है और दुल्हन को उठा करके इस रुमाल में रखता है। तो रुमाल एक आसन का प्रतीक है। अपनी गद्दी जो है
और अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन वापस अपने अपने स्थान पर बैठते हैं और दुल्हन इस रुमाल के ऊपर बैठती है, रुमाल को खोल करके दूल्हे को देती है। तो यहाँ से दोनों आपस में सामंजस्य अच्छा रहे उसके हिसाब से इस रस्म को कराया जाता है। और अब यहाँ पे गुस्से को जूठा खिलाने की परंपरा है। दूल्हा अपना जूठा दुल्हन को खिलाता है, दुल्हन अपना जूठा दूल्हे को खिलाती है। ऐसे खिलाते हुए इधर को भी देखना। तो अब ये जो है पूर्ण पात्र की यहाँ पर रस्म की जा रही है। दूल्हा दुल्हन का विवाह बंधन में बच चुके हैं, तो संयुक्त रूप से यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है। दोनों आज से धर्म पत्नी और धर्म पति हो चुके हैं, तो अर्धांगिनी के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया है। दोनों संयुक्त रूप से संकल्प ले रहे हैं और साथ ही साथ में इसे पूर्ण पात्र की रस्म भी होती है। तो ये पूर्ण पात्र के रूप में ये भेंट स्वरूप यहाँ पे धोती और कुछ सामग्री और दक्षिणा यहाँ पे पंडित जी को दूल्हा पक्ष के द्वारा वर जी के द्वारा और वर वधू दोनों के संयुक्त रूप से दी जाती है। और इसी के साथ ये दोनों ही वैवाहिक गठबंधन, दोनों ही पुरोहित यहाँ पे आ चुके हैं जिन्होंने विवाह समारोह कराया है, ये देख सकते हैं। और संयुक्त रूप से दोनों यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण पात्र। दोनों पक्ष के पंडित जी यहाँ पे वर वधू को अपना आशीष दे रहे हैं। दोनों को उन्होंने मंत्रोच्चार के माध्यम से वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधवाया। ठीक है, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए पंडित जी। तो हमारे बारातियों की मस्ती देखें यहाँ पे। तो ये रंग चढ़ चुका बारातियों को, ढोलिया वाले ग्रुप से बैंड ढोल दबाव सब लेकर पूरे बजा रहे हैं। ये देखिए अपने अपनी दूल्हे का बजा रहे हैं यहाँ पे और खूब मस्ती चल रही है। हरी मिर्च मिर्च बड़ी तेज, लाल मिर्च हरी मिर्च मिर्च बड़ी तेज, आशा में सती सती और अब नंबर आता है विदाई का। तो दुल्हन को यहाँ से विदाई देने के लिए सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो बारात की यहाँ से विदाई की तैयारी है। इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे निशान जो होते हैं उनको पूजा जा रहा है। तो निशान की पूजा करके निशान में देखिए इस प्रकार से अक्षत चढ़ाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से स्वागत किया था अक्षत चढ़ा करके, इसी प्रकार से जो निशान आए हैं उन दोनों निशानों में इस प्रकार से अक्षत चढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर परंपरा है यहाँ की और इसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूल्हा दुल्हन से पहले निशान को पूजा जा रहा है। और अब दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे इस प्रकार से जल से एक साथ संयुक्त रूप से स्नान करा करके और अक्षत चंदन लगा करके इस तरह से पटियाएंगे। तो ये पटियाने की रस्म होती है। विदाई के समय भी जिस प्रकार से दूल्हे का स्वागत हो उसी प्रकार से दोनों का दूल्हा दुल्हन को इस प्रकार विदा किया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से। विदाई का पल बहुत भावुक पल होता है। सभी लोग इस मौसम में जाते हैं क्योंकि दुल्हन जो है
यहाँ से विदा होती है। एक घर से दूसरे घर में जाना हम तो सोच करके ही इस कदर भाव हो जाते हैं, लेकिन दुल्हन को सहना पड़ता है इतना कुछ। तो अपने मम्मी पापा को, अपने बहनों को, भाई बहन सबको छोड़ करके आज अपने घर से दुल्हन जाती है। ये पल बहुत भावुक रहता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, देख सकते हैं। सभी लोग अपने प्यार से अपनी बेटी को यहाँ से विदा करते हैं। ये पल, ये मोमेंट बड़ा भावुक होता है, तो इसमें हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और जो व्यक्ति नहीं रोने वाला वो भी यहाँ पर रो पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाव होते हैं ना वो सबके उमड़ पड़ते हैं यहाँ से। और दुल्हन जब अपने घर को छोड़ के जाती है तो कैसी बीतती होगी उस समय, ये तो एक नई चीज़ को समझ सकते हैं। बारात यहाँ से विदा हो रही है और दुल्हन को यहाँ से रोड तक जो है डोली में उठा करके लेके जाया जाएगा। तो यहीं पर डोली रखी हुई है जिसमें दुल्हन को बिठाया जा रहा है यहाँ से आगे निकल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डोली बनाई गई है जिसमें दुल्हन को बिठाया जा रहा है और यहाँ से डोली में उठा करके दुल्हन को विदा किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ से अब बारात विदा हो रही है, तो हम लोग सवार होकर के निकलेंगे। करीब 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो करीब 5 घंटे, तो लगभग हमें 1-1.5 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रात का सफ़र है और हो सकता है जाम भी मिले। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से बारात की विदाई की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फाइनली यहाँ से बारात विदा हो रही है, दूल्हा दुल्हन सवार हो चुके हैं वाहन में। यहाँ सभी लोग बारात को विदा करने के लिए इधर देखिए बारात चोलिया बाजा, तो बारात की विदाई पे यहाँ पे आखिरी बार यहाँ पे बाजा बजा रहे हैं। विदाई के गीत यहाँ पे अभी बजाए जा रहे हैं चोलिया बाजे के माध्यम से। तो यहाँ से हम लोग बारात को वापस लेकर के चल रहे हैं, दुल्हन को लेकर के घर के लिए, अपने मुक्तेश्वर लेटिमा के लिए। तो यह है बागेश्वर की मार्केट। शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है और लाइट्स सारी जल चुकी हैं। यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कुछ 5.5 घंटे का सफ़र है जो हमें दिन में समय लगा था, उसी के अनुसार लगभग 5.5 घंटे हमें यहाँ से पहुँचने में लगेंगे घर तक का। चलिए वापस चलते हैं बारात को लेकर के। आप भी बने रहिए हमारे साथ में। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। बारात को छोड़ करके मैं लेटिमा बारात को ड्रॉप करके वापस घर पे आ चुका हूँ और रात के करीब 12:30 बज रहे हैं अभी।
तो हम लोग वहाँ से कुछ 6:30-7 बजे निकले थे, जिसके बाद पूरे रास्ते में 2-3 जगह जाम भी मिला सोमेश्वर में, और 2-3 जगह फिर नाइट का जो सफ़र होता है बहुत हेक्टिक रहता है और नाइट में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो बहुत लंबा सफ़र था, क्योंकि हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा किलोमीटर का ट्रैवल करके आए हैं, और बहुत सुंदर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ये विवाह समारोह किया गया। और विवाह की जो रस्में वहाँ पे थी बागेश्वर के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र से कुछ अलग थी। मतलब हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा भिन्नता पाई जाती है, हर संस्कार में, हर रस्मों में। तो बहुत सारी रस्में ऐसी थी जो वहाँ पे की जाती है, हमारे यहाँ पे नहीं होती, आज वो भी देखने को मिली। और निशान वाली परंपरा जो वहाँ पे होती है वो हमारे यहाँ पे नहीं होती, लेकिन आज हमने भी उसको देखा और बहुत अच्छा लगा उस चीज़ को देख करके। तो उसका महत्व भी पता चला जानने को। तो इस प्रकार से जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भारत जाती है तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो रहन सहन है, वहाँ की जो लोक संस्कृति है, उसको देखने का अवसर मिलता है, और आज हमको भी मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो एंजॉय किया। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।